हेलो एवरीवन, आई हैड 98 मार्क्स इन क्लास 12 केमिस्ट्री एग्जामिनेशन एंड आप भी स्कोर कर सकते हो। आई विल टेल यू एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी जो आप फॉलो करोगे ये लास्ट के मंथ में। ठीक है, जितने भी दिन बचे हुए हैं, 10 दिन, 20 दिन, 15 दिन, वन शॉट अब बंद कर दो। कितना वन शॉट देखते रहोगे? मतलब शुरू से लेके एंड तक तुम वन शॉट में ही उलझे हुए हो, उससे आगे आप बढ़ ही नहीं पा रहे हो। लास्ट मंथ में अब आपको अपनी स्ट्रैटेजी थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि टाइम कम है, स्कोर बढ़ाना है। अब आप करोगे बैक ट्रैकिंग। बैक ट्रैकिंग का क्या मतलब है कि पहले आप क्वेश्चंस देखोगे, क्वेश्चंस में जो आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन आए हैं या न्यूमेरिकल आए हैं उससे जाओगे, थ्योरी कवर करोगे। ठीक है, तो अब आपका मेन टास्क होना चाहिए कि खुद का दिमाग चलाना है, सिर्फ आगे टीचर पढ़ा रहा है वो नहीं है। अब आपको एक्टिव लर्निंग करनी है, खुद से एफर्ट्स देने की बारी आ चुकी है। ठीक है, तो लास्ट मंथ का स्ट्रैटेजी यही होगा। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये पीडीएफ्स कहाँ पे मिलेंगे? क्वेश्चन प्रैक्टिस वो मिल जाएगा आपको व्हाट्सएप चैट बॉक्स कॉलेज दोस्त का। ठीक है, कॉलेज दोस्त पे आपको सारे पीडीएफ्स मिल जाएंगे। क्लास 12 सीबीएस से रिलेटेड आपको सारे मटेरियल मिल जाएंगे, पीवाईक्यू, सैंपल क्वेश्चन पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, सारे सब्जेक्ट्स लिस्टेड है। जस्ट आपको मेंशन करना है और आपको वो मटेरियल, एमसीक्यू क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आपको आपके व्हाट्सएप पर मिल जाएंगे, वो भी एक एक क्लिक पे। तो लिंक इसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। डू ज्वाइन इट, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। इसके अलावा बोर्ड एग्जामिनेशन का जो मेजोरिटी ऑफ सिलेबस है वो आपका कवर हो जाएगा 3 डॉक्यूमेंट में। ये 3 डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं। ये सीबीएसई ही खुद बनाता है तो आपको वो जरूर करना है। पहला, केवी का स्टडी मटेरियल। अब केवी ऑफिशियली रिलीज करता है अपना स्टडी मटेरियल जिसमें वो उसी टाइप के क्वेश्चंस डालते हैं जैसे बोर्ड एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन मिल जाएंगे, 1 मार्कर, 2 मार्कर, 5 मार्कर क्वेश्चन सारे मिल जाएंगे। तो ये प्रैक्टिस आप करोगे प्रायोरिटी बेसिस पे। सेकंड है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। लास्ट ईयर जो पेपर है उसको एनालाइज करके उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकालोगे। अब ये मैं खुद एनालाइज करके आपके लिए बना दूंगी, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट इन केस यू वांट दैट। थर्ड, सैंपल क्वेश्चन पेपर्स। ये आपका मटेरियल हो जाएगा फिक्स जो आप करने वाले हो बैक ट्रैकिंग के थ्रू। पहले क्वेश्चंस लगाओगे, उसके बाद उसके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बीच बीच में जो नहीं पढ़े हुए हैं, जो नहीं आते हैं, उसको पढ़ना शुरू करोगे और प्रॉपर्ली उसकी चीजें मेंशन करते जाओगे। नोट्स अगर ऑर्गेनिक की नहीं बनाई है तो आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड ऑन माय चैनल, मैं उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सो उसको डाउनलोड करके आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर कर सकते हो। अब ऑर्गेनिक और फिजिकल में जिसका ऑर्गेनिक वीक है वो पहले करेगा फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल में आपको सारा स्टार्टिंग से सोल्यूशन चैप्टर से लेके मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब बताऊंगी तो वहां से कर लेना उसको, और सीक्वेंस में करते जाना। ठीक है, ऐसा मत करना कि आगे पीछे कर रहे हो। जो एक सीक्वेंस है उसी को फॉलो करके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस लगाओ, ज्यादा से ज्यादा एक्टिव लर्निंग करो। जो सोर्सेज बताए हैं वहां से क्वेश्चन के सोल्यूशंस निकाल के पढ़ते जाओ। अब तुम्हें सिर्फ लर्निंग पे फोकस करना है अपने, कि मुझे ये चीजें याद होनी चाहिए, बोर्ड एग्जामिनेशन में मैं लिख के आ जाऊं। ठीक है, तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कॉम्पिटेटिव एग्जाम एंड बोर्ड एग्जामिनेशन। यहाँ पे लर्निंग आपकी मैटर करती है, राइटिंग स्किल्स मैटर करती है। ठीक है, तो वो आप जरूर कर रहे होगे। सेकंड, अब आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो बहुत सारे स्टूडेंट डर रहे होते हैं। उसका नोट्स मैंने ऑलरेडी बता दिया, आई विल प्रोवाइड यू। तो वो नोट्स जरूर पढ़ लोगे। उसके अलावा सारे रिएक्शंस याद करोगे एंड बैक ट्रैकिंग से जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, मैकेनिज्म पूछी हुई है, उसको एक शीट में लिखते जाओगे। इंपॉर्टेंट वाले लिख के प्रिपेयर कर लोगे। तो अगर नोट्स नहीं भी बनाई है तो एटलीस्ट इंपॉर्टेंट एक पीडीएफ कंपाइल कर लेना जिससे आप रिवीजन खुद से कर पा रहे हो एंड वो एक्टिव लर्निंग के थ्रू तुम्हारे दिमाग में आ जाए। ठीक है, तो ये काम जरूर कर रहे होगे। थर्ड, लास्ट में करना है तुम्हें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। अब वो प्योरली रटाफिकेशन है, तो वहां पे तुम्हें जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसमें ही ट्रेंड्स, कुछ एक्सेप्शन पे क्वेश्चन पूछ रहा होगा तो उसको भी बैक ट्रैकिंग से ही तुम्हें कंप्लीट करना है। इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक के लिए आप इंटेक्स क्वेश्चन जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है वो फॉलो कर सकते हो। बुक देखो, मैं नहीं सजेस्ट करती हूँ इतना इस टाइम पे, नोट्स करो क्योंकि बुक पढ़ने का टाइम नहीं है आपके पास। जितना भी टाइम अभी बचा है ट्राई करो मैक्सिमम आप न्यूमेरिकल एंड जो क्वेश्चन प्रैक्टिस पे दे पाओ, वो ज्यादा एफर्ट, वो ज्यादा आपका फ्रूटफुल होगा रेदर देन कि आप रीडिंग लगा रहे हो सिर्फ बुक की। बुक क्या शुरू से पढ़ने की चीज है। अभी जो मटेरियल बताया है, जो कोई रेफरेंस बुक अगर ली हुई है, ओसवाल है, एडुकार्ट है, अरिहंत ऑल इन वन, मैंने पर्सनली यूज करी थी, उसमें से कोई भी एक बुक लो, उसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो दिए हुए हैं, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, बस उसको ही लर्न करो, उसकी ही प्रैक्टिस करो, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस वहीं से उठ के आना है। 2 शीट बनाओगे, एक तो मैंने बता दी ऑर्गेनिक की बनाओगे, कंपाइलेशन करोगे, इंपॉर्टेंट जो पढ़ते जा रहे हो, जो बार बार रिपीट हो रहा है, आपके केवी के मटेरियल में रिपीट हो रहा है या आपके पीवाईक्यू में एक बार रिपीट हो गया, एक बार सैंपल पेपर में रिपीट हो गया, तो वो रिएक्शंस आप एकदम मतलब इंपॉर्टेंट नोट्स वाला करके बना लोगे। ठीक है, और दूसरा मटेरियल बनाओगे आपके फॉर्मूला नोट्स, जैसे आपके नर्स्ट इक्वेशन हो गई, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए है। ऑर्गेनिक के लिए देखो वो प्योरली वही है कि आपको याद करना है, तो मैं उसके लिए सजेस्ट नहीं करूंगी। उसके लिए कहीं से नोट्स निकाल लो, डाउनलोड कर लो, उसको पढ़ के चले जाओ, जो याद रहेगा उस टाइम पे लिख देना। बाकी जो आप इसमें जो सोल्यूशंस दिए हुए हैं, जो आंसर्स दिए हुए हैं, उतना ही लर्न कर लोगे ना, दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं वो पूछ लेगा। रेक्टाफिकेशन है, आपको याद होना चाहिए, ट्रेंड्स याद होने चाहिए, याद है तो आप करके
आओगे, नहीं याद है तो नहीं कर पाओगे। तो कोई रॉकेट साइंस उसमें नहीं है, लर्निंग मैटर करती है उसमें, तो वो याद करना है, तो उसको लास्ट में रखना, ठीक है। इनऑर्गेनिक क्योंकि भूल जाओगे, अगर ज्यादा जल्दी अभी पढ़ लोगे इनऑर्गेनिक तो लास्ट लास्ट में उसको एंड में करना है बिल्कुल। जब आपको ऑर्गेनिक फिजिकल हो जाए देन इनऑर्गेनिक करो कि आपको याद हो जाए, ठीक है, एग्जाम से पहले याद रहे वो ट्रेंड्स। तो ये आपका रहेगा, पहले फिजिकल करो, दूसरा फिर ऑर्गेनिक कंप्लीट करो एंड लास्ट में इनऑर्गेनिक रखना। ये मेरी पर्सनल स्ट्रैटेजी होती थी, अगर आपको चेंजेस करना है तो कर सकते हो, बट ये आप करोगे तो ज्यादा बेटर है। तो अब बंद कर दो वन शॉट्स, ज्यादा वीडियो मत देखो, अब खुद से एफर्ट देना है, एक्टिव लर्निंग शुरू कर दो। यू विल सी अ सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट। जो पहले प्री बोर्ड्स में मार्क्स थे, फाइनल एग्जाम्स के मार्क्स को कंपेयर कर लेना, एंड आई टेल यू डेफिनेटली हेल्प कर रहा होगा ये जो स्ट्रैटेजी है बैक ट्रैकिंग की, मैंने खुद पर्सनली यूज करी हुई है, इवन मैं कॉलेज में बहुत ज्यादा यूज करती थी। एंड ये स्ट्रैटेजी इतनी बढ़िया स्ट्रैटेजी है ना, तो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट चीजें पहले पहले कर लेते हो एंड बाद में बच्चे वाले एक बार रिविजन में कंप्लीट हो जाता है। सो या दैट्स ऑल अबाउट केमिस्ट्री स्ट्रैटेजी। फिजिक्स की ऑलरेडी अपलोडेड है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला मैं डालूंगी, तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, जिससे कुछ भी चीजें ना छूट रही हूँ, एंड आगे फर्दर कॉलेज एडमिशंस में भी आपकी हेल्प कर रही होंगी। सो बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।